बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा कि नाज़रीन जानते हैं, सदाए हुसैनी की खबर जो है उसका असर इसलिए होता है कि मुहक्कम मुदल्लिल बात करते हैं, बिना सबूत की बात नहीं करते। डिसमिस डिस्पोज ऑफ के बाद पब्लिक में एक बेचैनी आई कि पब्लिक डोमेन में कि भाई दोनों के मतलब क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है, बोल के कई नए नए वकला कानूनदा बन गए। आवाम में एक बेचैनी आई, कई लोग हमसे पूछते रहे कि भाई डिसमिस क्यों, डिस्पोज ऑफ क्यों। तो हमने कहा था कि हैदर मुश्फी साहब वक्फ ट्रिब्यूनल में यहाँ पर भी जो है हारे हैं केस, तो उस पे बताया गया कि वो हारे नहीं हैं। तो हमने सोचा कि इस सिलसिले में 2022 5 अक्टूबर को हैदर मुश्फी साहब की तौलियत खत्म हो चुकी थी। 6 से जिनको जायज़ा लेना था वो थे आप सकीना मुश्फी साहिबा। उसके बाद क्या हुआ, उसकी क्या-क्या वाक़यात हुए, हम चाहेंगे कि इख्तिसार के साथ मुख्तसर बात में मोहतरमा की बात नाज़रीन के लिए, क्योंकि हम अपना डिसीज़न नहीं थोपते किसी पे, हक़ाइक़ बताना हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये सदाए हुसैनी है। आपका खैर मक़दम है, आपको ज़हमत दिया। मैं इस वक़्त हम बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में आए हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हम बात लोगों तक पहुँचाते हैं और लोग हमारी बात पर एतबार करते हैं। तो आप 2022 से बताइए, क्योंकि अगर हम माज़ी में जाएँगे तो काफ़ी वक़्त होगा। कैसा हुआ, क्या हुआ? वो तो बोलिए। देखिए 2022 में इनका टाइम ऑलरेडी हो गया था और ऑर्डर ये हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के ऑर्डर ये थे कि 5 अक्टूबर 2022 में 22 के बाद में हैदर मुस्वी एज ए मुतवल्ली कंटिन्यू नहीं करेंगे। लिहाजा 6 अक्टूबर को न्यू मुतवल्ली अपॉइंट किया जाए। बल्कि उस टाइम पे आए कि चार्ज नहीं दिया गया, समझे। बोर्ड वाले आए थे, बोर्ड आए, चार्ज नहीं दिया गया। उनके वकील को लेके हम चार्ज नहीं देते, एज्यूम चार्ज दिए। उसके बाद डायरेक्ट वक्त मैनेजमेंट में आया। जी, अच्छा। तो दे दिए। उसके बाद वो लोग नोटिस वगैरह लगा के बोर्ड वाले रवाना हो गए। फिर उसके बाद में मैं फिर बारहा जाते रही, नोटिस वगैरह सब निकाल के फेंक दिया गया कि वहाँ पे यही नोटिस लगाए थे, हम आए थे कि चार्ज लेने के लिए, लिहाजा हमको एज्यूम चार्ज दिया गया है बोल के पूरे वो लोग चस्पा करके नोटिस चले गए। फिर उसके बाद में समझिए आप, हम लोग ये हमारे को होने के बाद में 17 अक्टूबर 15 हाँ 15 अक्टूबर 2022 में हम कंटेम में गए। उसके बाद में फ़ौरन हमारे को वक्फ बोर्ड की जानिब से कॉल आया और है सो वो प्रोसीडिंग लेटर प्रोसीडिंग जी हाँ तलब किया गया। प्रोसीडिंग लेटर जनाब शाहनवाज कासिम साहब जी हाँ जी हाँ उन्होंने ये दिए। उसके बाद में बोले कि चार्ज लेने आएंगे, आप घर को जाइए बोले। हमको चार्ज, हम घर पे आए, कोई वहाँ से आया नहीं। अभी आते शाम हो गई। उसके बाद में बोले कि नहीं, कोई मस्जिद, हम बराबर कांटेक्ट में थी बोर्ड के, तो हमको ये बोला गया कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब थे वो बोले गए कि अम्मा कई मस्जिद तोड़ दी गई है, लिहाजा पूरा बोर्ड स्टाफ वहाँ पे गया हुआ है, तो आप थोड़ा वेट करिए। इसी वेट में रात हो गई। फिर नेक्स्ट डे है सो मॉर्निंग, फिर मैं उनको कांटेक्ट करी तो बोले नहीं, सुबह 10 साढ़े 10 तक आ रहे हैं वो लोग आपको चार्ज देने। उसके बावजूद भी नहीं आए, समझिए कोई नहीं आए वहाँ से। और फिर मैं उनको बोली, तो फिर उन्होंने बोले मैं आपको बाद में बात करता हूँ कि इस तरीके से डिले करते गए। जी, उसके बाद में समझिए आप, हम वहाँ पे गए उसमें। हाँ, हमको इन्फॉर्मेशन मिले कि हाई कोर्ट में ये लोग है मौजूद 19 अक्टूबर को कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। वहाँ पे गए तो लंच मोशन में आए 19 अक्टूबर को। फिर वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे अपने अबू अकरम साहब थे और स्टैंडिंग काउंसलर हमारे वकील साहब भी थे। सब हुआ। उस होने के बाद में कि ये जो प्रोसीडिंग लेटर इशू किया गया है वो इलीगल है, क्योंकि बोर्ड में नहीं रखा गया, बोर्ड मीटिंग में नहीं रखा गया। उन्होंने अपने से दे दिए बोल के शाहनवाज कासिम सीओ साहब के ऊपर रिमार्क करें कि उनको रखना चाहिए था बोर्ड मीटिंग में रख के जब इशू करना था। उसके बाद में 2 वीक्स के लिए सस्पेंड हो गया हमारे ऑर्डर, प्रोसीडिंग ऑर्डर सस्पेंड हो गया। हाँ अच्छा, तो वो ऑर्डर में है ये बात जी, यानी आपको जब वो प्रोसीडिंग कैंसिल हुई 2 हफ्तों के लिए, जी हाँ उसमें उनके लिए क्या था जी हाँ ऑर्डर? नहीं कर सकते,
दोनों अच्छा, के लिए। दोनों। तो उसके बाद में है सो फिर इन्होंने ये बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हम उसके बाद वो स्टे ऑर्डर को लेने। लेके डिवीजन बेंच पे गए थे हाँ। 2 नवंबर के इजलास में डिवीजन बेंच के इनके स्टैंडिंग काउंसिल ये डिक्लेयर कर रहे थे हमारे को एसएलपी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच के ऑर्डर किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद वो हाँ। पिटीशन उस हाँ एसएलपी कंटिन्यू होते रहा। वो 1 दिसंबर 2023 में वो भी डिसमिस हो गया। यानी डिसमिस तो है ही समझिए हर जगह। डिसमिस हुआ, उसको डिस्पोज जी। चलिए डिस्पोज ही सही, मगर जी। उसके बाद में वो होने के बाद में तो वो समझे एक मिसाल दी थी ना, सीआरपी। आप डिसमिस यानी मर गए हैं, जी हाँ, डिस्पोज डिस्पोज ऑफ यानी मरहूम हो गए। मरहूम हो अच्छा, ये मतलब इसका। जी तो जी। तो बहरहाल ये टेक्निकल बात अच्छी है कि मर गए डिसमिस, डिस्पोज ऑफ मरहूम हो गए। तो मरहूम हो गए बोलना अच्छा अदबी जुमला होता है। जी। तो समझिए आप उसके बाद में फिर सीआरपी का चला। सीआरपी का केस कंटिन्यू होते रहा। उसका भी समझिए आप सीआरपी के 10 जुलाई जी। 10 जुलाई 2025 में उसका भी जजमेंट आ गया और डिसमिस वो भी डिसमिस। जी डिसमिस, वो भी डिसमिस हो गया। फिर उसके बाद में आप फिर है सो सुप्रीम कोर्ट अच्छा। गए समझिए। जो अब ये रिसेंटली जो आया 6 फरवरी जी, 6 फरवरी को 6 फरवरी 2026 को अब आप डिसमिस। डिसमिस डिस्पोज अच्छा। नहीं एज तो यूजुअल शुरू डिस्पोज जज साहब के जो अल्फाज थे डिसमिस। डिसमिस। अच्छा, तो तो बाद ये में तहरीर में डिस्पोज ऑफ लेट नाइट हुआ। जी तो लेट बहरहाल यानी डिसमिस और डिस्पोज। जी हाँ। अब आगे तो आप लोग की एक्चुअली क्या है, मगर तरीके इन्हों कार- कंटिन्यू करते गए। मैं बोर्ड में जाती थी, बराबर बोर्ड में ये देती थी कि जब कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसके बावजूद भी नेक्स्ट मुतवली अपॉइंट नहीं कर रहे कि इन्हों ही कंटिन्यू करे किए जा रहे हैं। बोले तो नहीं वो उन्हों ही कर। तो मैं बोली मेरे को कुछ मेरे को भी पेपर आना चाहिए, मेरे को भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि हम इस बेसिस पे इनको कंटिन्यू किया जा रहा है बोल के, क्योंकि ऑर्डर की अहमियत नहीं है क्या। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो अहमियत, वो भी डिवीजन बेंच के ऑर्डर हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम बोले नहीं वो नहीं। अभी आपका एक केस है ना सीआरपी जब वो था समझिए पेंडिंग था, तो सीआरपी पेंडिंग ऐसे ये बोलते रहे सीआरपी के। जी हाँ, अब सीआरपी डिसमिस हो गया तो फिर बोलते कि वो भी हमें सबमिट कर ले जाके ऑर्डर के। तो बोले कि अब कुछ अलग ही अब आप यू नो वेरी वेल समझे, मैं क्लियर नहीं बोला। तो अब ये कुछ वजूहात की बिना पे हमारे को के अपॉइंट नहीं करना, इनको अपॉइंट नहीं करना। तो फिर कोर्ट किस काम का है, बोर्ड किस काम का है, जो जो राइट्स जिस लीगल पीपल को नहीं दिए गए। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से जी क्या हैदर मुस्वी साहब को कोई लेटर जारी है कंटिन्यू करने एज ए मुतवल्ली? मैं उनसे पूछी, तो चेयरमैन साहब से भी लेटर नहीं पूछी। है। जी नहीं दिए, कोई लेटर नहीं दिया। मैं बोली मेरे को ना बाई पोस्ट आया, अब मैं खुद वहाँ पे बराबर कंटिन्यूअसली जाती थी। तो लेटर के जरिए तो आप ही का लेटर है जो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए सस्पेंस हुआ वो नहीं, बस उसके बाद तो इन्हों कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको उनके वो वकील साहब कराते जा रहे थे, उन्होंने कंटिन्यू करते जा रहे कि आप ही मुतवल्ली है। इवन आज तक भी यही चल रहा है कि हैदर मुस्वी साहब मुतवल्ली है। हम कुछ भी नहीं बोले, हम खामोश उनके वकील का ये मानना है कि जो भी मुतवल्ली के ख्वाहिशमंद है उनको वक्फ बोर्ड में दरखास्त देनी चाहिए। जी हाँ, ताकि वक्फ बोर्ड नामजद करे मुतवल्ली। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए एक्चुअली देखा गया तो अब इलीगल पीपल इलीगली बोलेंगे ना कि 2022 से, क्योंकि कोई उसके नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है उसका कि इन्हों एज ए मुतवली फुला कंटिन्यू कर सकते, लॉन्ग लाइफ कर सकते या कभी भी कर। हमारे को तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है बोर्ड की तरफ से, तो अब इलीगली कहलाएंगे ना। आप दरखास्त देंगे मुतवल्ली? जी हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल तो देंगे। यानी अगर वक्फ बोर्ड एजेंडे में रखकर उसकी मर्जी रहेगी जिसको चाहे मुतवल्ली बना दे। आप 63 में बने थे या 42? 63। अच्छा 63 तो ये टेम्पररी था। ये फॉर द 1 ईयर। हाँ वही। हाँ एज पर द ऑर्डर। उन्होंने जो बने थे हैदर मुस्वी साहब 42, उन्होंने 42 ला लिए। तो 42 जी हाँ फॉरएवर। अच्छा, हमेशा के लिए। मगर वो फिर भी वो भी सस्पेंड हो गया। वो तो नेचुरली 22 में हो गया ना। अच्छा 42 भी सस्पेंड हो गया। वो 22 में तो हो गया जी। और ये क्लेम कर दिया गया, उसमें मेंशन है फॉर द 1 ईयर
ऑल्टरनेट ईयर के हिसाब से इन्हों 30th जून को हट जाना चाहिए जी बोल के ऐसा मेंशन हो चुका। तो उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना अपॉइंट करते। मैं बराबर कंटिन्यूअसली बोर्ड को जाते रही, प्रेजेंटेशन देते रही और सीओ साहब से, जबकि समीउल्लाह साहब थे, उसके बाद में सीओ बने ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, उसके बाद सीओ बने अब असदुल्ला साहब, और चेयरमैन साहब है सो ये हमारे सैयद निज़ामुद्दीन नहीं चेयरमैन साहब जी सैयद अजमतुल्लाह अजमतुल्ला हुसैनी साहब, उनसे भी कंटिन्यू उन्होंने ये थे, उन आए वक्त सीओ साहब नहीं थे क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब थे, मगर उन एज ए सीओ नहीं काम तो कर बहरहाल रहे। ये मुसलसल तो डिसमिस उन्होंने ये और बोले कि लानतुल्लाही सिलसिला जारी है। आपके राइट्स है, आपको बराबर हम तो अब ताउन फिर करेंगे। अब तो आप जा सकते हैं, ये जो जी डिसमिस हाँ, हुआ है, जी हाँ, डिस्पोज ऑफ हुआ है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं बिल्कुल, कोर्ट। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा नाज़रीन कि ख़ास बात इसमें ये निकल के आई है कि अब जो मौजूदा मुतवल्ली साहब है, हम उनका भी वर्ज़न रखेंगे आपके सामने, शर्त ये है कि वो हमारे से बात करने आगे आए। मगर ये तमाम जो बातें हम जो देखेंगे तो हमवर करे, अपने वकला को साथ रख के बताए। ये जो सदाए हुसैनी का एक तरीक़ेकार रहा कि ताकत की ज़बान कहीं नहीं चलने वाली है, हक़ और बातिल। मैंने कल भी कहा था कि गुनाह पानी से, दूध से साफ़ नहीं होता, इंसाफ से साफ़ होता है। चाहे किसी शोबे हयात ज़िंदगी में लोग किसी पे ज़ुल्म करे या कोई मज़लूम रहा, तो अगर कोई मज़लूम है तो इंशाअल्लाह सदाए हुसैनी उनके साथ है। और सदाए हुसैनी का एक शेवा रहा है कि ताकत पर लोग अपनी जगह होंगे, मगर मज़लूमियत की सबसे बड़ी ताकत होती है। और क्योंकि ये बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास है, हम बचपन में हम सुनते थे कि अगर कोई शख्स झूठ कहता है तो चलो बारगाह की चलो, बारगाह में कसम खाओ। तो एक वाक़या भी सुने, आप तस्दीक कर सकते हैं मोहतरमा, कि किसी ने झूठी कसम खाई थी तो उस सर पर उसके तोहरा गिरा था और वो सर पर ये ऐसा सुनता था मैं। जी। ये भी था, और एक ऐसा वाक़या था मुहर्रम में, एक साहब ने गोद तोड़ लिए थे, जी, जिसको इजाज़त नहीं रहती। हम लोग गोद बिल्कुल, दिए जाते हैं क्योंकि तोड़ उसको हम खोल के देते हैं, हम अपने से, कोई अपनी मर्ज़ी से वहाँ से तोड़ ले नहीं सकता। तो बंद गोद, हमारे बुज़ुर्गों से ये रिवायत चली आई है कि किसी को बंद गोद नहीं देना, वो कपड़ा खोल के खुली बट्टी दे देना, मगर बंद गोद नहीं देना। तो हम वो रिवायत को कंटिन्यू किए चले जा रहे हैं। तो उनके कोई दोस्त के कहते जो साहब आए थे, मुहर्रम का दौर था, अल्मे मुबारक इस्ताद थे, एक साहब आए, वहाँ से गोद तोड़ लिया, उनके दोस्त को औलाद नहीं थी कहते, तो उन्होंने बोले औलाद के नीयत से लेके चले गए। तो उनका ये कहना था कि दूसरे दिन आके के बेइंतहा रो रहे थे और काँप रहे थे कि बोले मेरे से एक गलती हो गई, आप लोग माफ़ करो, आप लोग माफ़ करो। तो उस वक़्त हमारी अम्मी भी, वालदा भी थे, बहन भी थे, मुतवल्लिया तो हमारी बहन ही थे। तो बोले क्या हुआ भाई, आप बोलिए, मैं मेरे को पहले माफ़ करो। मैं तो उनके ख्वाब में आके बोले, कहते ये तुम बगैर इजाज़त पैसा लेके आए, जिसकी चीज़ उसको वहाँ वापस कर दो। ये क्या था, समझे? तो उन्होंने लेके आए वापस, हम लोग बोले नहीं अब मैं नहीं आ, तो बहुत रोए, माफ़ी चाहे गिर गया, सब बोले। तो ये मौजूज़ात है, समझे? अपन जो दिल में आया, जो चाहे, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कभी तफ़सील खास से उसकी ज़रूर जो है यहाँ की सुनाऊँगी। बारगाह के हवाले ज़रूर, से भी कभी हाँ, प्रोग्राम करेंगे, ज़रूर। क्योंकि ये हसास मसला था। तो कोशिश ये कि हम खुद यहाँ पे हाजिर हो, क्योंकि इसमें कोई अना, कोई शख्सियत की बात नहीं है कि भाई आप आओ हमसे मिलो, ऐसा नहीं है। अगर आपको सच तलाश करना है तो आपको कहीं भी जाना होगा। तो हम सोचे कि क्योंकि तकिया मुस्फी साहिबा की जो बहन है, सकीना मुस्फी साहिबा, पूरी बहनों की मुंतखब शुदा एक नुमाइंदा है, जिसके लिए पूरे बहन और उनकी संतान का, ख़ानदान का ये मानना है कि सकीना मुस्फी साहिबा को मुतवल्लिया दोबारा से नामज़द किया जाए। और इसमें इस वक़्त ये ट्रायंगल किस्म की बात हो गई है, एक तकिया सकीना मुस्फी साहिबा है, हैदर मुस्फी साहब है और हादी मुस्फी साहब है। तो ये आने वाला वक़्त बताएगा, अदालती रसाकशी जारी है, मगर वक्फ़ बोर्ड की चुप्पी जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। वक्फ़ बोर्ड क्या ये ख़ानदान को नुकसान पहुँचाना चाहता है, उसकी खामोशी से नुकसान पहुँचेगा। उसको आकर फैसला करना होगा और जो सच है वही करना होगा। शुक्रिया, मैं सैयद जाफ़र हुसैन, सदाए हुसैन।